आज हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। वाच्य। वाच्य यानी इंग्लिश में जो आपका बहुत अच्छी तरह से परिचित पाठ है, वॉइस, जिसे आप चेंज द वॉइस कहते हो इंग्लिश में, और संस्कृत में ये वाच्य लेसन आपके लिए रहेगा वाच्य परिवर्तन में। वैसे देखा जाए तो वाच्य यानी जो बोला जाता है वो होता है वाच्य। अब हम देखेंगे कि संस्कृत के वाच्य इस पाठ के आधार पर वाच्य क्या होगा। इस पाठ में जो ज्ञान हम लेने जा रहे हैं वो ज्ञान का आधार हमारे प्रत्यय पाठ पर भी है, जिसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य ये शब्दों का प्रयोग किया हमने देखा है। जैसे कि शत्रु प्रत्ययों में कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है, तो ये कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य तब हमने सिर्फ परिचय के लिए देखा है। वाच्य, वॉइस, इस लेसन में हम अच्छी तरह से सखोलता से वाच्य में कर्तृ, कर्म, भाव क्या है देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं वाच्य की परिभाषा। वाच्य परिवर्तन में सबसे पहले आइए हम देखते हैं वाच्य परिभाषा। क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, वो वाच्य कहलाता है। अगर देखा जाए तो सिंपल या साधा सरल संस्कृत वाक्य, अहम हसामि, अहम हसामि, इस वाक्य में सिर्फ दो ही शब्द हैं, अहम और हसामि। मैं हंस रही हूँ, मैं हंस रही हूँ। यहाँ कर्ता अहम और क्रियापद हसामि। कर्म इस वाक्य में है ही नहीं। अहम हसामि, अहम के कारण यहाँ पर लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन आया है, तो ये वाक्य को अहम चला रहा है। चलाने वाला यहाँ पर कर्ता है, तो ये वाक्य को चलाने वाला जो है, इससे उस वाक्य का प्रकार, वाच्य का प्रकार निश्चित होता है। जैसे मैंने आपको अभी कहा है, वाक्य को चलाने वाला कर्ता है, वाक्य को चलाने वाला कर्म है या वाक्य को चलाने वाला भाव है, इससे निश्चित होता है वो वाच्य कौन सा है। वाच्यानां प्रकाराः त्रयः सन्ति। वाच्य को चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, इससे निश्चित होता है वाच्य का प्रकार कौन सा है। वाच्य के 3 प्रकार हैं। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में 2 प्रकार आते हैं, अकर्मक कर्तृवाच्य, सकर्मक कर्तृवाच्य। दूसरा प्रकार आता है कर्मवाच्य, और तीसरा और सबसे आखिरी प्रकार आता है भाववाच्य। तो देखते हैं इन वाच्य में वाक्यों की रचना किस तरह से होती है। कर्तृवाच्य यानी कर्ता की प्रधानता। कर्ता प्रधान होता है जिस वाच्य में, वो होता है कर्तृवाच्य। यथा मोहनः पुस्तकं पठति, मोहनः पुस्तकं पठति, इस प्रकार के वाच्य की वाक्य रचना। मोहनः कर्ता होता है प्रथमा में, कर्म होता है द्वितीया विभक्ति में, और क्रियापद कर्ता पर आधारित। मोहनः पुस्तकं पठति, मोहनः प्रथम पुरुष एक वचन,
इसलिए क्रियापद प्रथम पुरुष एकवचन। इसमें दो उपप्रकार आते हैं, अकर्मक कर्तृवाच्य, सकर्मक कर्तृवाच्य। अकर्मक कर्तृवाच्य यानी इसमें कर्म नहीं होता। कर्म जिस कर्तृवाच्य में नहीं होता वो अकर्मक कर्तृवाच्य। जैसे मोहनः पठति, मोहन पढ़ रहा है, यहाँ कर्म का अभाव है, कर्म नहीं है। और दूसरा प्रकार कर्तृवाच्य में सकर्मक कर्तृवाच्य, मोहनः पुस्तकं पठति, जिस वाच्य में कर्म भी होता है और कर्ता प्रधान होता है वो होता है सकर्मक कर्तृवाच्य। वाक्य रचना समानी होती है, कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीया विभक्ति और क्रियापद कर्ता के आधार पर। क्रियापद रहेगा कर्ता के आधार पर। हम इसे कह सकते हैं वाक्य रचना 1, 2, 1। कर्ता के आधार पर क्रिया, इसलिए ये भी एक, और कर्म होता है द्वितीया विभक्ति में। अब देखते हैं वाच्य का प्रकार दूसरा। वाच्य का दूसरा प्रकार होता है कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। इस प्रकार के वाच्य में वाक्य की रचना इस तरह से होती है, कर्ता तृतीया विभक्ति, कर्म प्रथमा विभक्ति, क्रियापद कर्म पर आधारित, और उसमें करना है हमें धातु, धातु के साथ य आएगा, आत्मनेपद के प्रत्ययों का प्रयोग। देखो, जैसे छात्रेण पाठः पठ्यते, छात्र के द्वारा पाठ पढ़ा गया। छात्र के द्वारा, इसलिए छात्र की तृतीया विभक्ति, पाठ प्रथमा और पठ्यते ये हुआ कर्म के आधार पर, पठ धातु के साथ य का प्रयोग और आत्मनेपद के प्रत्यय लगाना जरूरी है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा में होता है, लेकिन कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया में। कर्तृवाच्य में कर्म द्वितीया में होता है, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा में, क्योंकि कर्म की प्रधानता है। और क्रियापद कर्तृवाच्य में कर्ता के आधार पर होता है, लेकिन यहाँ क्रियापद कर्म के आधार पर, उसके साथ य आएगा और आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे। और वाच्य का सबसे आखिरी प्रकार भाववाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता, भाव यानी इमोशंस, इमोशन की प्रधानता होती है। इसकी वाक्य रचना देखिए, कर्ता तृतीया विभक्ति, कर्म इसमें होता ही नहीं, और क्रिया का रूप होता है धातु के साथ य, आत्मनेपद, लेकिन यहाँ पर आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन ही होता है, वचन या पुरुष का परिवर्तन नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वाच्य के 3 प्रकार हैं। इन 3 प्रकारों का परिवर्तन हमें अलग अलग प्रकार में करना है। कर्तृवाच्य का परिवर्तन होगा कर्मवाच्य में अगर वो सकर्मक है, अकर्मक रहेगा तो परिवर्तन होगा भाववाच्य में। कर्मवाच्य का परिवर्तन सिर्फ कर्तृवाच्य में होता है, लेकिन कर्म का परिवर्तन भाव में नहीं हो सकता। लेकिन भाववाच्य का परिवर्तन अकर्मक कर्तृवाच्य में होता है, और ये हम अब देखेंगे आगे।
अब तक हमने वाच्य के प्रकार देखे हैं। अब देखेंगे हमारे पाठ्यक्रम में जो महत्वपूर्ण भाग है, वाच्य परिवर्तन। वाच्य का परिवर्तन, जैसे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, वैसे ही यहाँ पर कर्तृवाच्य टू कर्मवाच्य, कर्मवाच्य टू कर्तृवाच्य। वाच्य के प्रकार, वाच्य में वाक्य का आधार या वाक्य की रचना और इनका परिवर्तन, ये हम देखने जा रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, उसी तरह से सकर्मक और अकर्मक ये दो कर्तृवाच्य के प्रकार हैं। अकर्मक कर्तृवाच्य का परिवर्तन भाववाच्य में होगा। सकर्मक कर्तृवाच्य का परिवर्तन कर्मवाच्य में होगा। कर्मवाच्य का परिवर्तन सकर्मक कर्तृवाच्य में होगा और भाववाच्य का परिवर्तन अकर्मक कर्तृवाच्य में होगा। कर्मवाच्य भाव में परिवर्तित नहीं होता, भाववाच्य कर्म में परिवर्तित नहीं होता। अब जैसे हमने पहले देखा है, इस तालिका के आधार पर फिर से एक बार कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य इनकी वाक्य रचना देखते हैं और उसके बाद देखेंगे वाच्य परिवर्तन। अकर्मक कर्तृवाच्य की वाक्य रचना होती है कर्ता प्रथमा में, कर्म इसमें होता नहीं और क्रिया होती है कर्ता के आधार पर। जैसे रामः हसति, हंसने की क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये अकर्मक कर्तृवाच्य। राम हंस रहा है, सकर्मक कर्तृवाच्य। वाक्य रचना समान रहेगी, कर्ता प्रथमा में, कर्म द्वितीया में और कर्ता के आधार पर क्रियापद। रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ रहा है, क्रिया पुस्तक पर हो रही है, इसलिए कर्म द्वितीया विभक्ति में। कर्मवाच्य की वाक्य रचना देखिए, कर्ता तृतीया विभक्ति में, कर्म प्रथमा में और क्रिया कर्म के आधार पर रहेगी और धातु के साथ य और आत्मनेपदी प्रत्ययों का प्रयोग, भले वो परस्मैपदी धातु हो या आत्मनेपदी, लेकिन जब कर्मवाच्य में उसे प्रयुक्त कर रहे हैं तो आत्मनेपदी प्रत्ययों का ही प्रयोग होना जरूरी है। और तीसरा वाच्य प्रकार है भाववाच्य, जिसकी वाक्य रचना होनी चाहिए कर्ता तृतीया विभक्ति में, कर्म होगा ही नहीं और क्रियापद धातु के साथ य, आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन में ही क्रियापद निश्चित रहेगा। जैसे देखो, राम तृतीया विभक्ति में रामेण, हस धातु के साथ य का प्रयोग और आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन, इसलिए परस्मैपदी होकर भी हस के साथ आत्मनेपदी के प्रत्ययों का प्रयोग, इसलिए हो गया हस्यते। रामेण हस्यते, राम के द्वारा हंसा जा रहा है। ये हो गई वाच्य के अनुसार कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य की वाक्य रचना। अब देखते हैं वाच्य परिवर्तन यानी किस तरह से होता है। समझ लो, हमें वाक्य आया है रामः हसति। वाच्य प्रकार में ये होता है अकर्मक कर्तृवाच्य, रामः हसति। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसका परिवर्तन होना चाहिए भाववाच्य में, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। तो रामः हसति, ये कर्तृवाच्य के लिए राम प्रथमा में और हसति
राम के आधार पर। तो भाववाच्य में प्रथमा वाला कर्ता तृतीया में आता है, तो इसलिए राम की तृतीया रामेन। और हसति, ये यहाँ पर भाववाच्य में हस के साथ य का प्रयोग और आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन तो हो गया हास्यते। ये कर्तृवाच्य का परिवर्तन भाववाच्य में हुआ। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। रामः पुस्तकम पठति, यह सकर्मक कर्तृवाच्य है। तो यहाँ कर्म आया है, तो इस वाच्य का परिवर्तन होगा कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य की वाक्य रचना हमें बताती है प्रथमा का कर्ता तृतीया में होना चाहिए, तो राम हो गया तृतीया में रामेन। द्वितीया का कर्म होना चाहिए प्रथमा में, तो ये पुस्तकम हो गया पुस्तकः। और पठ धातु जो कर्ता के आधार पर था वो आधार पर होगा कर्म के। लेकिन किसी भी पद का धातु हो, हमें उसे आत्मनेपदी के प्रत्यय लगाने हैं, इसलिए पठ प्लस य प्लस आत्मनेपद प्रथम पुरुष, क्योंकि ये पुस्तक है तो ये बन जाएगा पठ्यते। ये हो गया हमारा वाच्य परिवर्तन। अब देखते हैं वाच्य परिवर्तन के लिए क्रियारूप बनाने की विधि, जो हमने पहले तालिका में भी देखी है। कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया बनाने के मूल धातु के साथ यक यानी य जोड़ दिया जाता है और सेव धातु की तरह यानी आत्मनेपदी धातु की तरह उसे चलाया जाता है। जैसे पठ प्लस यक यानी य प्लस ते, ये लट लकार आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है, तो ये धातु बन गया पठ्यते कर्म या भाववाच्य के लिए। गम प्लस यक यानी य प्लस ते, फिर से ये परस्मैपदी धातु कर्मवाच्य या भाववाच्य के लिए आत्मनेपदी में जा रहा है, तो ये बन गया गम्यते। यहाँ पर देखते हैं हम कुछ कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के अनुसार धातु रूप सिर्फ लट लकार के लिए देख रहे हैं और ये प्रत्यय लट लकार के ही है। जैसे पठ धातु अगर हमें कर्तृवाच्य में पठती होता है, तो ये आत्मनेपद में पठ को य लगाकर प्रथम पुरुष के लिए बनेगा पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते। मध्यम पुरुष में पठ्यसे पठ्येथे पठ्यद्वे। उत्तम पुरुष पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहि। इसी तरह से देखते हैं गम धातु। गम यानी जाना, कर्तृवाच्य में ये गच्छति होता है, लेकिन जब कर्म या भाव के लिए हम किसी धातु का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके मूल धातु का प्रयोग होता है। गम गच्छ धातु लट लकार में गच्छ से चल रहा है, लेकिन यहाँ भाव या कर्म के लिए गम से चलेगा, तो ये बनेगा गम्यते गम्येते गम्यन्ते। गम्यसे गम्येथे गम्यद्वे। गम्ये गम्यावहे गम्यामहे। पठ धातु और गम धातु उदाहरण पर हमने कर्मवाच्य और भाववाच्य में किस तरह से होते हैं देखा है, लेकिन कुछ अन्य विशेष धातु ऐसे हैं जिनका कर्म और भाववाच्य में परिवर्तन कुछ अलग तरह से होता है। तो ऐसे कुछ धातु मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। और छात्रों एक बात ध्यान से सुन लो, ये यहाँ इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, ये सारी बातें फिर से एक बार वीडियो दोहराकर जिस तरह से जिस अनुक्रम से मैंने आपको बताई है उसी अनुक्रम से आपको आपके नोटबुक में भी लिखकर लेनी है। तो अब देखते हैं
कुछ अन्य धातुओं के कर्तृवाच्य से कर्म या भाववाच्य के रूप बनाते वक्त उनका परिवर्तन कैसे होता है। यहाँ उदाहरण पर 2-3 धातु मैं आपको बताऊंगी, बाकी धातुओं पर फोकस किया जाएगा। वो धातु आप आपके नोटबुक में लिख कर लोगे। तो देखिए, सबसे पहला ब्रू धातु। ब्रू यानी बोलना। कर्तृवाच्य में होता है वो ब्रवीति। कर्म या भाववाच्य में जब परिवर्तन होगा वो उच्चते होता है। ये परिवर्तन होने के लिए जो नियम है वो नियम अपने प्रायोगिक टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। वो पढ़कर आप समझ सकते हो कि इनका परिवर्तन किस तरह से हुआ है। वस धातु, रहना, वसति, इसका परिवर्तन होगा उष्यते। इसी तरह से यहाँ दिए गए बाकी कुछ धातुओं का परिवर्तन है, जिसका आधार हमारी प्रायोगिक टेक्स्ट बुक में नियमों के साथ दिया गया है। वो पढ़कर आप ये परिवर्तन समझ सकते हो। अब देखते हैं वाच्य परिवर्तन के कुछ उदाहरण। वाच्य की परिभाषा, वाच्य के प्रकार, उनकी तालिका, क्रियारूप बनाने की विधि, ये सब देखने के बाद हम वाच्य परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा है, सकर्मक कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में परिवर्तित होता है। कर्मवाच्य सकर्मक हो वो सकर्मक ही रहता है, वो परिवर्तित होगा कर्तृवाच्य में। अकर्मक कर्तृवाच्य परिवर्तित होगा भाव में, भाववाच्य परिवर्तित होगा कर्तृ में। लेकिन कर्मवाच्य और भाववाच्य ये आपस में परिवर्तित नहीं होते। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए कुछ वाक्य हम देखेंगे। जैसे बालकः पाठं पठति, यह कर्तृवाच्य है। तो बालकः प्रथमा विभक्ति से परिवर्तित होगा तृतीया में नियम के आधार पर। पाठम प्रथमा से परिवर्तित होगा द्वितीया से परिवर्तित होगा प्रथमा में। और पठति ये कर्ता के आधार पर था, तो यहाँ कर्म के आधार पर रहेगा। इसलिए बालकः की तृतीया बालकेन, पाठम की प्रथमा पाठः, पठति से पठ्यते। ये हो गया परिवर्तन कर्तृवाच्य तो कर्मवाच्य। अब दूसरा वाक्य जो है, रामेण गीतम गीयते, हम समझेंगे कि ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य का परिवर्तन हमें करना है कर्तृवाच्य में। तो हमें वाच्य परिवर्तन की तालिका बताती है। कर्मवाच्य में वाक्य रचना कर्ता तृतीया में, कर्म प्रथमा में और क्रियापद कर्म के आधार पर। और जब परिवर्तन होगा तो कर्ता होगा प्रथमा में, इसलिए रामेण की प्रथमा रामः। गीतम ये नपुंसकलिंग होने के कारण प्रथमा हो या द्वितीया हो समान रहेगा, तो गीतम। गीयते यहाँ गी गा धातु है, इसलिए ये बनेगा गायति। ये हो गया उदाहरण वाच्य परिवर्तन कर्तृवाच्य तो कर्म, कर्म तो कर्तृवाच्य। तो अब हमने देखा वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन जो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले वाच्य की परिभाषा, उसके बाद वाच्य के प्रकार, वाच्य परिवर्तन के आधार के लिए सरलता से समझ सके इसलिए वाच्य परिवर्तन तालिका, कर्मवाच्य और भाववाच्य इनकी क्रिया बनाने के लिए कुछ उदाहरण, और उसके लिए जो विधि होती है वो, उसके बाद जो अन्य धातु जिनमें कुछ परिवर्तन अलग तरीके से होता है, और 2 उदाहरण। वीडियो देखने के बाद देखते समय प्रायोगिक पाठ्यपुस्तक साथ में रखिए। उसके आधार पर ये सारे जो नोट्स है वो लिख कर लीजिए। प्रायोगिक टेक्स्ट बुक में जो बताया है वो भी पढ़ें और ये पाठ अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर जो कुछ उदाहरण दिए हैं वो उदाहरण अच्छी तरह से समझकर
उनके परिवर्तन समझकर उनका वाचन करें, परिवर्तन करने की कोशिश करें, तो ये पाठ अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।